दोस्तों, एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ खुला है रेपेनो लिमिटेड का। ये कंपनी एक ऑयल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर की स्पेशलिस्ट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक फर्म है और इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल दिख रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ का फुल रिव्यू के बारे में, कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, केपीआई क्या कहते हैं और जीएमपी क्या चल रहा है, जिसको देखने के बाद आपको हेल्प मिलेगी कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी से। तो रेपेनो लिमिटेड को 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। कंपनी का कोर बिजनेस है वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक का, लेकिन इनका फोकस है ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर। कंपनी की सर्विस काफ़ी डाइवर्सिफाई है, जैसे वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, O&M ऑफ क्रूड ऑयल टर्मिनल्स, पेट्रोकेमिकल, डीजल, कंसल्टिंग, डिज़ाइन, ईपीसी प्रोजेक्ट, फ्राइट फॉरवर्डिंग एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। रेपेनो के क्लाइंट्स हैं गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू और ऑयल जाइंट्स। 2024 में रेपेनो को टॉप 10 3PL लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स इन इंडिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। दोस्तों, कंपनी के पास 381 एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑफ अक्टूबर 2024। अब अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये कंसल्ट करते हैं पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी में, डिज़ाइन करते हैं ऑयल टर्मिनल ऑप्टिमाइजेशन, वेयर हाउस ऑटोमेशन, ईपीसी करते हैं टंकी प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रा, O&M करते हैं ऑयल वेयर हाउसेज, पेट्रोलियम टर्मिनल्स का, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्राइट भी करते हैं सी कार्गो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स से। यानी रेपेनो एक एंड टू एंड ऑयल इंफ्रा लॉजिस्टिक प्लेयर है। दोस्तों, अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करी जाए तो ये आईपीओ ओपन होगा 28 जुलाई 2025 को और क्लोज होगा 30 जुलाई 2025 को। दोस्तों, प्राइस बैंड रखा गया है 91 से 96 रुपीज़ पर शेयर का, यानी अपर प्राइस रेंज पर बात करें तो 96 रुपीज़ अपर प्राइस रेंज है। लॉट साइज इसका 1200 शेयर का है। इशू साइज अगर बात करें तो लगभग 27 करोड़ के आसपास का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दोस्तों, ये लिस्टिंग एसएमई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे होगी। अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 98.68 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है पोस्ट इशू पर। फेस वैल्यू 10 की है और सेल टाइप आपको ऑब्वियसली मैंने बताया कि फ्रेश कैपिटल है, यानी कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना हिस्सा बेच नहीं रहे हैं। जो भी पैसा आएगा वो कंपनी की ग्रोथ में ही लगेगा। अब अगर बात करें आईपीओ से जो पैसा आने वाला है उसका करेंगे क्या, परचेज करना है इनको कुछ फॉर्क लिफ्ट एटसेट्रा वगैरह, तो 7.24 करोड़ के हैं। वेयर हाउसेज रैकिंग सिस्टम 1.6 करोड़ लगेंगे वहां पर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 1.05 करोड़ लगेंगे और वर्किंग कैपिटल में 9.5 करोड़, और फिर बाकी जो पैसा बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लगेगा। यानी ये सब पैसा एक्सपेंशन और ऑपरेशन इंप्रूवमेंट में लगेगा, यानी कोई डेट रीपेमेंट नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जो कि ऑब्वियसली बहुत जरूरी है किसी भी आईपीओ के लिए, तो अगर रेवेन्यू की बात करें हम दोस्तों, तो पिछले साल से इस साल जो रेवेन्यू में चेंज आया है वो 51% की ग्रोथ है। जहां पिछले साल रेवेन्यू 34.14 करोड़ था, इस साल 51.59 करोड़ हो गया। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है दोस्तों, अगर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24 में बात करें तो 4.18 करोड़ था, इस साल वो 5.15 करोड़ हो गया है, यानी 23% की यहाँ पर भी ग्रोथ है। इबिट्टा की बात करें तो 6.04 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार 8.13 करोड़ है, यानी इसमें भी 35% की ग्रोथ है, जो कि एक्सेप्शनल है। दोस्तों, नेटवर्थ की बात करें तो पिछले साल 9.07 करोड़ नेटवर्थ थी और इस साल ये हो गई है 14.22 करोड़, यानी 57% का नेटवर्थ में भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर केपीआई की बात करें जो कि आईपीओ के फंडामेंटल्स को बताते हैं, तो आरओई 44.22%, यानी बहुत ही जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 38.39%, अगेन यानी जो भी इन्वेस्टर का पैसा है वो बहुत ही सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, यानी पूरी नेटवर्थ पे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो 36.21%। अगेन अगर इन तीनों रिटर्न को आप देखेंगे, आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू, तो तीनों के तीनों जबरदस्त है। दोस्तों, इबिट्टा मार्जिन जो कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है 15.91% है, जो कि एसएमई आईपीओ के लिए बढ़िया है। दोस्तों, पैट मार्जिन की बात करें 10.07% है, यानी हर 100 रुपए के रेवेन्यू पे कंपनी 10 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 का है, जो कि कंफर्टेबल होता है एसएमई आईपीओ के लिए। बहुत ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो जब बढ़ जा रहा है तो प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन ये मैनेजेबल लग रहा है। यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें जाए तो 5.06 है, जो कि ऑलमोस्ट एक कंसर्न है, क्योंकि आईपीओ ये वाला आईपीओ भी ओवर वैल्यूड कैटेगरी में आएगा। यानी जो प्राइस रेंज रखी गई है इस आईपीओ की, अगर आप देखें अपर प्राइस रेंज, तो वो थोड़ी महंगी रखी गई है, 5 टाइम्स महंगी है प्राइस टू बुक के हिसाब से।
तो ओवरऑल अगर आप देखें केपीआई को तो प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन और रिटर्न रेशियो सब कुछ स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं दोस्तों। अगर जीएमपी ट्रेंड की भी बात करी जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम में, तो ओवरऑल अगर 22 जुलाई से आप नोट करेंगे और ओवरऑल 25 जुलाई तक का, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 25 जुलाई है, तो 12 जुलाई को जीएमपी 12 था, फिर 23 को 14, 24 को 17 और 25 को देखें तो 21। तो अगर कंटिन्यूसली देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया राइज जीएमपी में भी हो रहा है। अगर करेंट में 25 जुलाई को बात करूँ तो अभी एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो जीएमपी से दिखा रहा है वो 117 रुपये दिखा रहा है, यानी लगभग अपर प्राइस रेंज पर देखें तो 22% का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि याद रखिएगा दोस्तों, जीएमपी बिल्कुल कन्वे नहीं होता, यानी जीएमपी जो बता रहा है जरूरी नहीं कि वही चीज़ हो, लेकिन ओवरऑल अगर सब कुछ चीज़ें सही लग रही हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह, फिर जीएमपी भी अगर पॉजिटिव है तो फिर आईपीओ के लिए ठीक भी हो जाता है कभी कभी दोस्तों। तो आईपीओ की प्राइस मैंने आपको बताई है कि 96 का अपर प्राइस रेंज है, जीएमपी स्टेडीली राइजिंग है, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है दोस्तों। अगर इस कंपनी की कुछ कंपिटेटिव स्ट्रेंथ की भी बात करी जाए दोस्तों, कॉस्ट इफिशिएंट एंड एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इनका, कस्टमाइज क्लाइंट सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर क्लाइंट बेस है, रैपिड इनोवेशन और एजाइल ऑपरेशंस हैं, लो रिस्क ड्यू टू लेस इंफ्रा ओनरशिप भी है। इनका मॉडल लो कॉस्ट प्लस हाई वैल्यू है, ऑयल इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट मैच है। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली हर आईपीओ के साथ कुछ रिस्क होती हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस कंपनी के साथ भी कुछ रिस्क हैं जिनको हमको डिस्कस करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों अभी तक अगर वीडियो सही लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहली रिस्क जो दोस्तों इस कंपनी के साथ है वो है लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग, यानी कुछ कंपनी की लीगल प्रोसीडिंग बची हुई हैं, कंपनी एंड डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। फिर गवर्नमेंट टेंडर्स पे डिपेंडेंसी है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ऑयल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट का ही ओनरशिप ज़्यादा है, तो वहां पर अगर देखें तो प्राइसिंग प्रेशर हो सकता है और फिर कंपनी पर वो रिस्क आ ही जाएगा। फिर अगर बात करें तो सर्विस डिफिशियंसी, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को जब सर्विस देनी पड़ती है तो रेपुटेशनल रिस्क भी इसके साथ जुड़ा होता है। और अनसिक्योर्ड लोन्स भी हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, अनसिक्योर्ड यानी अनसिक्योर्ड लोन उनको बोला जाता है जिसके एवज में कोई आपने अगर गारंटी नहीं रखी है, उनको अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। तो रीपेमेंट रिस्क भी है जो कि शॉर्ट टर्म में आपको दिखाई दे सकता है। ये रिस्क अगर दोस्तों आप देखें तो एसएमई सेगमेंट के जो आईपीओ होते हैं उनमें सब में कॉमन होता है, पर इग्नोर नहीं किया जा सकता, आपको ये जानना जरूरी हो जाता है। और ऑब्वियसली दोस्तों कुछ एसएमई आईपीओ के रिस्क भी होते हैं जो हमने एक डिटेल वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी इशू भी होता है। हो सकता है जब आपको अलॉटमेंट हो जाए, आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो तो आप बायर ही कोई ना मिले और आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली नीचे जा जाके जब प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर अल्टीमेटली आप लॉस में बुक करें, तो ये सब रिस्क तो जो एसएमई आईपीओ के साथ हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको पता रहे कि आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या रिस्की वहां पर चीजें हो सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है रेपेनो आईपीओ पर? नीश लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे या स्किप करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आईपीओ रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब मिलेंगे किसी और आईपीओ रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गुड डे।